एक समाचार न्यूज अटेंशन के साथ कुमारी ज्योति, श्यामजी भाई, शैलेश भाई, आनंद भाई आए हुए हैं कुछ अलग ही चीज लेकर आपके समक्ष। न्यूज लेकर के आए हैं। आप सभी का तहे दिल से स्वागत, जोरदार तालियों से हम उनको आमंत्रित करते हैं। आए सभी। ओम शांति। नमस्कार। दूर कीजिए अपना टेंशन, देखते रहिए न्यूज अटेंशन। मैं हूं ज्योति। न्यूज अटेंशन 10 बजे में आप सबका स्वागत है। पेश है अभी तक की सुर्खियां। माउंट आबू स्थित ज्ञान सरोवर के इस भव्य प्रांगण में 7वां सर्ग कॉन्फ्रेंस शुरू। कॉन्फ्रेंस में आध्यात्मिक शक्ति साइलेंस और साइंस पावर पर अनोखी चर्चा होने की संभावना। धर्म संसद में शून्य काल में उठाए गए विषय पर चर्चा तेज। धरती पर प्राकृतिक आपदाओं का कहर टूटना जारी। देश में बढ़ती कीमतें चिंता का विषय। ओम शांति ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन से देश में बढ़ती अनोखी योजना लागू। ज्ञान सरोवर परिसर में वैज्ञानिकों की भारी भीड़, भंडारे पर भारी दबाव, अतिरिक्त काउंटर लगाने के आदेश। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार ज्ञान सरोवर, पांडव भवन और उसके आसपास के क्षेत्रों में कम दबाव का क्षेत्र निर्मित, जिस कारण इन क्षेत्रों में ज्ञान की तेज आंधी चलने व शांति की भारी वर्षा होने की संभावना। ज्ञान सरोवर परिसर में वैज्ञानिक 11 व माया 11 के बीच चल रहा रस्साकसी का मैच रोमांचक दौर में पहुंचा। अब खबरें विस्तार से। दिनांक 30 अगस्त 2013 को माउंट आबू स्थित ज्ञान सरोवर के भव्य प्रांगण में ब्रह्मा कुमारीज की स्पार्क विंग द्वारा आयोजित 7वें सर्ग का शुभारंभ भ्राता रमेश जी के हाथों संपन्न हुआ। प्रस्तुत है हमारे संवाददाता शैलेश चौरसिया की एक रिपोर्ट। हेलो। ब्रह्म कुमारीज की 7वीं सर्ग कॉन्फ्रेंस जिसका उद्घाटन भ्राता रमेश जी के हाथों हुआ। इस अवसर पर अन्य गणमान्य व्यक्तियों के अलावा मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर हेलो हेलो ज्योति जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी हम सुन पा रहे हैं, आप बोलिए। 1 मिनट, शायद कुछ तकनीकी प्रॉब्लम है। जी बोलिए। ज्योति जी। हेलो जी शैलेश जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो शैलेश जी। आप हमें सुन पा रहे हैं शैलेश जी? हेलो। लगता है कुछ तकनीकी प्रॉब्लम्स की वजह से आप हम तक पहुंच नहीं पा रहे। यह 7वां सर्ग कॉन्फ्रेंस 30 अगस्त से 2 सितंबर 2013 तक चलेगी। इस अनोखे वैज्ञानिकों के कॉन्फ्रेंस में देश के अलग अलग भागों से लगभग 800 से भी अधिक वैज्ञानिकों के भाग लेने की संभावना है। इस कॉन्फ्रेंस में साइलेंस पावर और साइंस पावर पर अनोखी चर्चा का अनुमान व्यक्त किया जा रहा है। यह देखा गया है कि साइंस अपने किसी भी संकल्प को सिद्ध करने के लिए प्रयोग का मार्ग चुनता है, तो अध्यात्म अपने संकल्प को सिद्ध करने के लिए योग का प्रयोग करता है, और दोनों को ही साइलेंस की आवश्यकता पड़ती है। अतः इस अनोखे कॉन्फ्रेंस से धरती वासियों को कुछ लाभदायक परिणाम मिलने की संभावना व्यक्त की जा रही है। आज धर्म संसद में शून्यकाल के दौरान विरोधी पक्ष के सदस्य श्री रावण जी ने देश में बढ़ती अराजकता, हिंसा, भ्रष्टाचार आदि का मुद्दा उठाया। उनका कहना था कि सत्ता पक्ष का यह आरोप कि इन सबके पीछे विपक्ष की कोई चाल है, बिल्कुल बेबुनियाद है। चर्चा में आगे हिस्सा लेते हुए मथुरा से नवनिर्वाचित सदस्य श्री कंस जी ने बताया कि उनके क्षेत्र की जनता इन सब मुद्दों से काफी परेशान है तथा अपनी समस्याओं को सदन में उठाने की मांग भी की है। मेरा मानना है कि इन अप्रिय घटनाओं के लिए सत्ता पक्ष जिम्मेवार है। आगे इस मुद्दे पर चर्चा इतनी तेज हो गई कि सत्ता पक्ष की ओर से यह प्रस्ताव पेश किया गया कि श्री नारद जी की अध्यक्षता में एक त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया जा रहा है। इस मुद्दे पर पूरी जांच कर अपनी रिपोर्ट 3 घंटे में सदन में रखेगी। विपक्ष फिर भी इस न्यायिका की जांच की मांग करता रहा, लेकिन सदन अध्यक्ष श्री विष्णु जी के निवेदन पर दोनों पक्षों ने प्रस्ताव को मान्य किया। धरती पर प्राकृतिक आपदाओं का कहर टूटना जारी है। कहीं जापान में सुनामी तो कहीं बाढ़। उत्तराखंड की भारी प्रलय की तबाही देखने को मिली है। मेरी परमात्मा से प्रार्थना है कि इन आपदाओं से पीड़ित आत्माओं को शांति मिले।
पिछले कुछ वर्षों से इस प्रकार की घटनाएं की पुनरावृत्ति बढ़ी है। इसके लिए कौन जिम्मेवार है, क्या मानव या विज्ञान? कारण जो भी हो, भुगतना तो मानवता को ही पड़ा है। एक सर्वेक्षण के अनुसार ऐसा अनुमान लगाया गया है कि पिछले कुछ वर्षों में देश और विश्व में जिस प्रकार के आध्यात्मिक वातावरण का निर्माण हो रहा है, शीघ्र ही उनके पवित्रता के वाइब्रेशन से धरती पर एक कंपन की लहर दौड़ने वाली है, जिसके प्रभाव से कुछ क्षेत्रों में सुख शांति की सुनामी आने का खतरा बढ़ गया है। देश की वर्तमान परिस्थितियों में जिस तरह से रोज वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं, ऐसी दशा में जनता भी महंगाई से त्रस्त है। आज खाने पीने की चीजों के दाम इतने बढ़ गए हैं कि बात मत पूछिए। वहीं दूसरी ओर देश में सुख शांति प्रेम आनंद की कीमतें भी आसमान छू रही है। देश की जनता इन्हें पाने के लिए तड़प रही है। ऐसे में एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ओम शांति ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने राजयोगा एजुकेशन रिसर्च एंड फाउंडेशन कॉर्पोरेशन के सौजन्य से एक ऐसा सिम कार्ड विकसित किया है जिसको इस्तेमाल करने पर मुफ्त इनकमिंग कॉल के साथ लाइफ टाइम सुख शांति प्रेम व आनंद के मैसेजेस फ्री मिलते रहेंगे। राजयोगा नामक यह सिम कार्ड मधुबन दूरध्वनि सेवा केंद्र के काउंटरों पर निःशुल्क उपलब्ध है। शीघ्र ही अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले, स्टॉक असीमित है। पिछले कई दिनों से ज्ञान सरोवर परिसर में वैज्ञानिकों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई है। इसके कारण ज्ञान सरोवर भंडारे पर भारी दबाव बना हुआ है। भीड़ को देखते हुए संस्था की मुख्य प्रशासिका दादी जानकी जी ने भंडारे के संचालक को अतिरिक्त काउंटर लगाने के आदेश दिए हैं तथा साथ ही अपने आए हुए मेहमानों से गुजारिश भी की है कि कृपया वे लाइन में खड़े होकर ही खाना ले। इस भीड़ के समय हमें सहयोग दे, वही आपसे अपेक्षा है। ब्रेकिंग न्यूज, अभी एक बड़ी खबर आ रही है। ओम शांति ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं राजयोगा एजुकेशन रिसर्च एंड फाउंडेशन कॉर्पोरेशन द्वारा जारी राजयोगा सिम कार्ड प्राप्त करने के लिए सेवा केंद्र के काउंटरों पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। हम इस समय आपको सीधे लिए चलते हैं इस बड़ी खबर की ओर, जहां हमारे संवाददाता आनंद किशोर जी पहुंच चुके हैं। हाँ आनंद जी, क्या आप तक हमारी आवाज आ रही है? हेलो जी आनंद जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो आनंद जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है? हाँ हेलो ज्योति, बोलिए, मैं आपको सुन रहा हूँ। क्या सवाल है? आनंद जी, अभी वहाँ की स्थिति कैसी है? हाँ ज्योति, यहाँ तो लोगों का एक हुजूम सा उमड़ पड़ा है और लोगों में एकदम से अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है राजयोगा सिम कार्ड प्राप्त करने के लिए। हालांकि बार बार प्रशासन की ओर से बोला जा रहा है कि सभी को सिम कार्ड दिए जाएंगे, लेकिन लोगों में बिल्कुल इस सब्र की कमी दिखाई दे रही है। हालांकि अभी तक यहाँ पर कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटी है। प्रशासन भी लगातार नजर बनाया हुआ है, स्थिति पे नजर रख रहा है। मधुबन दूरध्वनि केंद्र से कैमरा पर्सन गिरीश अवस्थी के साथ आनंद किशोर, न्यूज अटेंशन। ज्योति। धन्यवाद आनंद जी, आप खबर पर नजर बनाए रखें, हम फिर लौटेंगे आपके पास। ज्योति। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार ज्ञान सरोवर और पांडव भवन के आसपास के क्षेत्रों में भारी मात्रा में वैज्ञानिकों के जमा होने व उनके द्वारा किए जा रहे प्रयोग के द्वारा इन क्षेत्रों में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इस कारण इन क्षेत्रों में तेज ज्ञान की तेज धूल भरी आंधी चलने तथा शांति की भारी वर्षा होने की संभावना है। इससे लगे आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं सूखे फुवारे तो कहीं कहीं आनंद के ओले पड़ने की संभावना भी व्यक्त की जा रही है। बाकी हिस्सों में मौसम खुशनुमा बना रहेगा। अब खेल समाचार। आज ज्ञान सरोवर परिसर में मनमोहिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक बड़ा ही रोमांचक रस्साकसी का मैच वैज्ञानिक 11 और माया 11 के बीच चल रहा है। यह मैच बड़े ही रोमांचक दौर में पहुंच चुका है। इस मैच की ताज़ा जानकारी के लिए हम आपको सीधे लिए चलते हैं मनमोहिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जहां हमारे संवाददाता शैलेश चौरसिया जी इस मैच पर लगातार नजर बनाए रखे हैं। शैलेश चौरसिया जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो जी शैलेश जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ बोलिए ज्योति, सुन रहा हूँ। क्या सवाल है? शैलेश जी, अभी मैच की ताज़ा जानकारी क्या है? शैलेश जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है।
आप हमें बता सकते हैं अभी मैच की ताज़ा जानकारी क्या है? आनंद हाँ ज्योति बोलिए। जी, आप हमें बताइए कि मैच की ताज़ा जानकारी क्या है? ज्योति मैं बता दूं, यहाँ ब्रह्मा कुमारी के स्पार्क विंग द्वारा आयोजित यह 7वां सर कॉन्फ्रेंस, जिसका उद्घाटन भ्राता रमेश जी के द्वारा के हाथों उद्घाटन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि हेलो जी शैलेश जी, आप हमें बता देंगे कि मैच की ताज़ा जानकारी क्या है? हेलो शैलेश जी, आप तक हमारी आवाज़ आ रही है? हेलो आवाज नहीं आ रही। चल उधर चल यहाँ से। जी शैलेश जी। हाँ हेलो हेलो हेलो, हाँ ज्योति बोलिए। आप हमें प्लीज बताने की कोशिश करेंगे कि अभी मैच की ताज़ा जानकारी क्या है? देखिए, यहाँ ज्ञान सरोवर परिसर के मनमोहिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक बड़ा ही रोमांचक रस्साकसी का मैच वैज्ञानिक 11 और माया 11 के बीच चल रहा है। यह मैच बड़े ही रोमांचक दौर में पहुंच चुका है। इस मैच की ताजा जानकारी के लिए हम आपको सीधे लिए चलते हैं मनमोहिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जहां हमारे हेलो ज्योति, कभी वैज्ञानिक 11 के खिलाड़ी भारी पड़ रहे हैं इस रस्साकसी के खेल में, तो कभी माया 11 के खिलाड़ी भारी पड़ रहे हैं। ज्योति जी, मैं आपको जल्दी से दोनों टीमों का परिचय करा दूं। इस समय मेरी दाईं ओर सफेद परिधान में वैज्ञानिक 11 के खिलाड़ी खड़े हैं, जिसके कोच शिव बाबा हैं, और मेरी बाएं तरफ काले परिधान में माया 11 के खिलाड़ी खड़े हैं, जिनके कोच रावण हैं। अभी अभी माया 11 के खिलाड़ी मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि उनकी जीत हो जाएगी। इसी बीच ज्योति मैं देख रहा हूं वैज्ञानिक 11 के खिलाड़ियों ने अपनी एकाग्रता के द्वारा परमात्मा की याद में पूरी ताकत लगाई है, और यह क्या, पूरी की पूरी रस्सी वैज्ञानिक 11 के कोर्ट में खींची चली आ रही है। और इस तरह ज्योति मैं बता दूं आपको, वैज्ञानिक 11 की टीम इस मैच को जीत ली है, और इस समय सभी खिलाड़ी बड़े उत्साह से मैच के जीत का जश्न मना रहे हैं और काफी खुशी मना रहे हैं। ज्योति। शैलेश जी, क्या आपकी विजयी टीम से किसी खिलाड़ी से बात हो सकती है? ज्योति, यहाँ तो सभी खिलाड़ी अपने जश्न मनाने में लगे हुए हैं, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कोई खिलाड़ी यहाँ आ पाता है क्या मेरे पास। अरे भाई साहब, जरा 1 मिनट। अरे भाई साहब, आप विजेता टीम के ज्योति जी, इस समय विजेता टीम के एक सदस्य मेरे साथ हैं, उनसे बात करता हूँ जी। क्या सवाल है उनसे? उनकी विजय टीम के बारे में आप हमें बताइए, उनकी जीत कैसे हुई? आपका नाम क्या है? श्याम जी भाई। आप इस जीत का श्रेय किसको देना चाहते हैं? इस जीत का श्रेय मैं अपने कोच शिवाओं को देना चाहूंगा, जिनके मार्गदर्शन में, योग बल से हमने ये जीत पाई है। आपको कैसा लग रहा है मैच जीत करके? मैच जीतकर काफी अनुभव में अच्छा लग रहा है। अच्छा, और आप यहाँ इस माहौल में, इस दिनचर्या में कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या कठिनाई आ रही है आपको? यहाँ का वातावरण और दिनचर्या हमारे जीवन से काफी अलग है, लेकिन यहाँ की शांति और यहाँ का प्रेम, लोगों का प्रेम हमें इतना अच्छा लगा कि इतने दिनों में हमारा घर भुला सा गया है। ज्योति, और कोई सवाल? जी नहीं, धन्यवाद शैलेश चौरसिया जी। सचमुच जहाँ शिव हो तो वहाँ विजय निश्चित है। और अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.newsattention पर लॉग ऑन करें। इसके साथ इस बुलेटिन पर इतना ही। कल फिर लौटेंगे अगले एपिसोड में। मत लीजिए टेंशन, देखते रहिए न्यूज़ अटेंशन। ओम शांति।